माइक्रोप्लास्टिक्स, क्या इनसे कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है? माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी को दो तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में अंदर जाने के बाद कई सारे ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तुरंत वहां पे हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स पहुंच जाते हैं और उसको बार बार हमारी बॉडी से निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इम्यून सेल्स बॉडी से माइक्रोप्लास्टिक्स को नहीं निकाल पाते हैं एंड इसका रिजल्ट होता है उस ऑर्गन में एक कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाए। एंड मेडिकली ये बहुत स्ट्रांगली प्रूवन है कि कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन से डीएनए डैमेज हो सकता है एंड डीएनए डैमेज होने से कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। माइक्रोप्लास्टिक्स के बॉडी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम लोग द ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं एंड अपने सरफेस पर मल्टीपल कैंसर कॉजिंग केमिकल्स को चिपका लेते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स के एग्जांपल हैं बीपीए या फिर बिस्फिनॉल ए, एंड ये यूज होता है इन प्रिपेयरिंग सर्टेन प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स। एंड थैलेट्स, जिनका यूज होता है इन प्रिपेयरिंग मेडिकल लाइंस, विनाइल फ्लोरिंग्स एंड सर्टेन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये दोनों केमिकल एंडोक्राइन डिसरप्टिंग एजेंट्स होते हैं एंड हमारी बॉडी में जाने के बाद हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो निकलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से एंड हैवी मेटल्स जो मिलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, इन दोनों के संपर्क में माइक्रोप्लास्टिक आते हैं थ्रू पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल। ये दोनों ही एजेंट डीएनए डैमेज कर सकते हैं एंड कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक ह्यूमन स्टडीज काफी अर्ली स्टेजेस में है एंड इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि माइक्रोप्लास्टिक से कैंसर हो सकता है। लेकिन लैब और एनिमल स्टडीज में ये पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। एंड कुछ स्टडीज ने तो ये भी कंफर्म किया है कि हेल्दी ह्यूमन टिश्यू एंड कैंसरस टिश्यू में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए थे। तो ये बिल्कुल ही सेंसिबल है कि हम अपने माइक्रोप्लास्टिक्स के एक्सपोजर को कम से कम रखें। हमेशा ध्यान रखिए, हीट प्लस प्लास्टिक इज इक्वल टू वर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो प्लास्टिक्स को कभी ना यूज करें माइक्रोवेव में फूड गर्म करने के लिए। प्लास्टिक कंटेनर्स में हॉट ऑयली फूड मत डालिए एंड जो लोग ये थैलियों में गर्म चाय लेके घूमते रहते हैं यहां से वहां, प्लीज ये करना बंद करिए। अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स लाइक वाटर बॉटल्स एंड टेक अवे कंटेनर्स, एंड इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं स्टील, ग्लास या फिर सिरेमिक के कंटेनर्स। यूएस, यूके, कनाडा, ताइवान, न्यूजीलैंड एंड यूरोपियन यूनियन ने प्लास्टिक माइक्रोबीड्स का यूज टोटली बैन किया हुआ है, लेकिन इंडिया में इस पर कोई भी नियम कानून नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट शुड कम अप विद बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड माइक्रोबीड्स टोटली।